हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं भी मेरी साइड से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर लेकर आऊं, सो दैट कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। बेटा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का केस स्टडी नंबर 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा और इस केस स्टडी के बेसिस पे बेटा जी मैं आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में बेटा जी क्या स्पेशल है, चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बेटा जी, हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया है कि ABC पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा जी वो 2:1 दिया हुआ है। डी एक नया पार्टनर है जो 1/6 शेयर के लिए एंट्री कर रहा है। जो सी पार्टनर है वो अपना शेयर ओरिजिनल ही रिटेन करेगा, यानी सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कि डी के आने पर सी अपने पास से कुछ नहीं देगा, वो अपना शेयर वही रखेगा जो पहले था। इसके अलावा डी जो नया पार्टनर है बेटा जी वो 2 लाख रुपए लेकर आएगा गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए, यानी वो 2 लाख रुपए टोटल लेकर आ रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल के लिए। इसके अलावा प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स है बेटा जी यहाँ पर। इसके अलावा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,80,000 है। इसके अलावा गुडविल ऑलरेडी अपीयर, बेटा जी अपीयर के बारे में जानते होंगे आप, पुरानी गुडविल कितनी दी हुई है 1 लाख रुपए की। विद अबव इन्फॉर्मेशन टीचर चाहता है कि आप इन क्वेश्चन के आंसर्स दें। न्यू रेशियो पार्टनर्स का क्या होगा वो बताएं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होगा वो बताएं। इसके अलावा गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है वो पार्टनर्स में किस रेशियो में डेबिट होगी। इसके अलावा बेटा जी जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आएगा उसके लिए क्या एंट्री पोस्ट होगी वो ऑप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि एंट्री फॉर प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो पार्टनर्स प्रीमियम विड्रॉ करेंगे उसके लिए बेटा जी क्या एंट्री बनेगी। तो हमें ये टोटल 5 क्वेश्चन इस केस स्टडी से रिलेटेड सॉल्व करने हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं केस स्टडी सॉल्व करना। जी बेटा जी, सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। बेटा जी मुझे क्वेश्चन में ए, बी और सी 3 पार्टनर्स गिवन है, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। बेटा जी ये मुझे ऑलरेडी उनका रेशियो गिवन है 2:1। इसके अलावा लिखा है बेटा जी जो डी न्यू पार्टनर आ रहा है वो प्रॉफिट में 1/6 शेयर लेगा, यानी जो डी नया पार्टनर है उसका शेयर प्रॉफिट में कितना होगा 1/6 का। इसके अलावा बेटा जी अगर डी कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट में 1/6 शेयर चाहिए। इसके अलावा सी कह रहा है कि जो मेरा शेयर है 1/5 में वो मैं एज इट इज़ रखूँगा, यानी सी अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में बेटा जी डी 1/6 ले लेगा प्रॉफिट में से और सी 1/5 ले लेगा, तो यानी कि दोनों मिलाकर सी एंड डी बेटा जी कुल कितना रेशियो ले लेंगे। सी का शेयर है 1/5, डी का शेयर है 1/6, तो दोनों मिलाकर कितना ले लेंगे। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बेटा जी आप एलसीएम ले लीजिए, और अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मेरे वाले ट्रिक अपनाइए। 1 × 6 बेटा जी 6 आ जाएगा। 5 × बेटा जी 1 कितना आ जाएगा 5। इसके अलावा बेटा जी 5 × 6 कितना हो जाएगा 30। तो बेटा जी यहाँ पर आ गया 11/30, यानी टोटल जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका 11/30 बेटा जी सी और डी ले लेंगे। तो ऐसे में बेटा जी रेस्ट कितना बचेगा वो निकाल लेते हैं। मान लीजिए टोटल शेयर 1 है, उसमें से बेटा जी सी और डी कितना ले लेंगे 11/30। तो बेटा जी ए बी के लिए रेस्ट शेयर कितना बचेगा आप इसको निकाल सकते हो। हाँ सर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे टीचर ने सिखाया है। बहुत अच्छा बेटा जी, सबके टीचर इस बार अपने स्टूडेंट के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। 30 × 1 करेंगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऊपर 11 है एज इट इज़ रखता हूँ बेटा जी, और नीचे क्या है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा जी ए बी के लिए कितना बचेगा 19/30 बचेगा। तो ये ए बी के लिए बचेगा। और ए बी ने क्या डिसाइड किया है, ए बी का रेशियो आपस में क्या है बेटा जी 2 और 2, तो यानी जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे ए बी किस रेशियो में बांटेंगे इक्वली। तो ए का न्यू रेशियो कितना होगा बेटा जी 19/30 उनके लिए बचा है, और ये दोनों उस रेशियो को इक्वली बांटेंगे। तो बेटा जी 1/2 2 यानी 1/1। तो बेटा जी ऐसे में ए का न्यू रेशियो होगा 19/60। बी का शेयर देखें तो बेटा जी 19/30 में इसका शेयर कितना होगा 1/2 बेटा जी 19/60 19/60। सी का शेयर कितना है बेटा जी 1/5। डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए क्या करूं, यहाँ पे 60 है सर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा जी 12/60।
डी का शेयर कितना है बेटा जी 16, डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए क्या करूं सर 60 लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा जी 10/60। तो बेटा जी बताओ इनका न्यू रेशियो क्या हो गया। सर इनका न्यू रेशियो निकल कर आ गया है हमारे पास, न्यू रेशियो निकल कर आ गया है 19:12:10। तो बेटा जी ये हमने इनका न्यू रेशियो निकाल लिया। क्या अब इसके बेसिस पे मैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूँ? हाँ सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए बेटा जी यहाँ पर हम इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। बताओ बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है? सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके डन बेटा जी। तो यहाँ पर बेटा जी ए बी सी और डी, ओल्ड रेशियो बोलो बेटा जी क्या था? सर ओल्ड रेशियो ए का 2, बी का 2, सी का 1 और डी का था नहीं, तो 5 हो गया। बेटा जी न्यू रेशियो बोलो। सर न्यू रेशियो हो गया 19, 12, 10 और टोटल हो गया 60। जी बेटा जी क्या दोनों का डिनोमिनेशन चेक करो बेटा जी, बराबर आ रहा है क्या डिनोमिनेशन दोनों का? सर यहाँ 60 है या 5 है, तो बेटा जी बराबर करने के लिए क्या करूँ सर 5 में 12 से इंटू कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 60। तो बेटा जी ठीक है, अब मैं अगर इसको करता हूँ तो बेटा जी 12 × 2, ए का न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 24, बी का ओल्ड रेशियो 24, सी का 12, डी का बेटा जी कुछ होगा नहीं तो कितना हो गया 60। यहाँ पर बेटा जी ये कितना था 19, 12 और 10 और 60। बेटा जी ये मैंने दोनों का लेवल बराबर कर दिया। अब ओल्ड रेशियो में से बेटा जी क्या करें? सर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दीजिए, दोनों का डिनोमिनेशन बराबर हो गया 5। पहले इसके हिस्से में आता था 19, पहले इसके हिस्से में आता था 24, अब आता है 19, 5 पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया। पहले हिस्से में आता था 12, 12 आता है 0, पहले इसके हिस्से में कुछ नहीं आता था, अब 10 आता है। तो ये तो हो गया बेटा जी गेनर और ये दोनों हो गए सेक्रीफाइसर। तो बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल ए और बी का आ रहा है और वो भी 1:1 आ रहा है। तो ये बेटा जी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया 1:1। टीचर ने अब हमें और क्या बोला है बेटा जी? यहाँ पर टीचर ने बोला है कि डी जो पार्टनर है बेटा जी, जो डी पार्टनर है बेटा जी वो अपने साथ कितने पैसे लेकर आ रहा है? सर वो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 लाख। बेटा जी वो 2 लाख रुपए किस किस चीज़ के लिए ला रहा है? सर कुछ पैसा ला रहा है वो कैपिटल के लिए और कुछ पैसा वो लेकर आ रहा है प्रीमियम के लिए। ओके बेटा जी, तो कुछ पैसा कैपिटल का और कुछ पैसा प्रीमियम का कैसे पता चले? सर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दी हुई है 1,80,000। 1,80,000 में अगर हम डी का शेयर निकालेंगे 1/6, डी का शेयर निकालेंगे 1/6 सर, तो उसे 30,000 रुपये प्रीमियम लाना था। सर टोटल गुडविल जो भी वैल्यूड होती है वो नई फर्म की गुडविल होती है और उसमें 1/6 शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा 30,000। बेटा आपको तो सब कुछ आता है, तो बेटा जी 30,000 रुपये क्या आ गया? प्रीमियम आ गया। तो 2 लाख में 30,000 रुपये प्रीमियम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल कितनी लाया है? 1,70,000 रुपये। अब बेटा जी अगर मुझे इसकी एंट्री बनाकर दिखानी हो तो क्या एंट्री बनेगी? बेटा जी यहाँ पर मैं एंट्री बनाकर दिखाता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। कितनी कैपिटल लाया है बेटा जी? 1,70,000 रुपये। इसके अलावा प्रीमियम कितना लाया है बेटा जी? प्रीमियम लेकर आया है 30,000 रुपये। तो बेटा जी जो पैसे लेकर आया वो कितने लेकर आया? टोटल 2 लाख रुपये। तो बेटा जी जब नया पार्टनर पैसे लेकर आएगा कैपिटल और प्रीमियम के, तो क्या एंट्री बनाएंगे? बेटा जी कैश टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम। अब जो प्रीमियम लेकर आता है बेटा जी उसको क्या करते हैं? सर जो प्रीमियम लेकर आता है उसको उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है। बेटा जी 30,000 रुपये लेकर आए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? सर 15,000 रुपये। बहुत अच्छी बात है बेटा जी। उसके बाद बेटा जी अगर ये विड्रॉ कर लेता है प्रीमियम को, सर तो ए बी टू कैश। सर ए ने विड्रॉ किया, ए रिसीवर है, बी रिसीवर है, 15,000 रुपये रिसीवर हमेशा डेबिट हो रहा है और व्हाट गोज आउट हमेशा क्रेडिट होता है। बहुत बढ़िया बेटा जी, ये भी हो गया हमारे पास। क्वेश्चन में सर हमको ओल्ड गुडविल दिए, बताओ बेटा जी ओल्ड गुडविल का क्या करते थे? सर ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बेटा जी हम गुडविल को एसेट्स नहीं मान सकते हैं। जो भी गुडविल हमको ऑलरेडी बुक्स में दिखती है उसको हम क्लोज कर देते हैं। किस रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो में 2/5, 1/5। बेटा जी बांटेंगे तो 40,000 रुपये, 40,000 रुपये और बेटा जी 20,000 रुपये। तो बेटा जी ये क्या हुआ? हम लोगों ने गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। अब देखते हैं टीचर ने हमसे एमसीक्यू में क्या क्या सवाल पूछे थे। टीचर ने पूछा न्यू रेशियो बताओ 19, 19, 12,
10। तो बेटा जी इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर है सी। टीचर ने पूछा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ। सर ए बी का रेशियो है 1:1, तो सर ए बी ने सेक्रीफाइस किया है 1:1, तो बेटा इसका आंसर हो गया बी। यहाँ पर टीचर ने पूछा है जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है वो पार्टनर्स में किस रेशियो में डेबिट होगी? सर वो ओल्ड रेशियो में डेबिट होगी, तो सर इसका आंसर हो गया ए। अब बेटा जी टीचर ने पूछा है कि जब नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाएगा तो क्या एंट्री बनाएंगे? बेटा जी जरा चेक करो क्या एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हमने बनाई थी कैश टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम 1,70,000 और 30,000 से। तो बेटा जी आप बताओ यहाँ पर कौन सा सही आंसर है? सर यहाँ पर आंसर डी वाला सही है, कैश डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम। तो बेटा जी इसका आंसर हो गया डी। बेटा जी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रीमियम विड्रॉन करेंगे उसके लिए क्या एंट्री बनेगी? बेटा जी ए बी टू कैश 15,000 15,000 और 30,000 रुपये। तो बेटा जी जब प्रीमियम विड्रॉन करेंगे तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू कैश। तो बेटा जी ये था आज का केस स्टडी जिसमें मैंने आपको ये केस स्टडी सॉल्व करके दिखाया, जिसमें न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और प्रीमियम से रिलेटेड सारी एंट्रीज कवर अप कर ली हैं। तो बेटा जी मैंने इसी तरह का एक और केस स्टडी आपके लिए बनाया है। इसी तरह का बेटा जी जो मैंने केस स्टडी बनाया है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और खींचने के बाद बेटा जी इस केस स्टडी को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद बेटा जी जो भी इसके आंसर हैं आप वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और लेटर ऑन मैं आपके साथ उसके आंसर शेयर करूंगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं बेटा जी। डन। अगर ये वीडियो बेटा जी आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने और स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सो दैट कि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।